बहुत लोग आप लोगों में से पूछते रहते हो कि हमारा पेशेंस जवाब दे देता है थोड़े टाइम के बाद, हम बहुत ज़्यादा ना हमारे अंदर पेशेंस की कमी है, कैसे हम करें क्या करें। एक आर्टवर्क बनाते रहते हैं, दूसरे में जाने का मन करता है, इसको छोड़ दिया किसी और को बनाने का मन कर रहा है, दूसरे को कर रहे हैं, तीसरे को आर्टवर्क को बनाने का मन कर रहा है। तो इस तरीके के जो भी पेशेंस से रिलेटेड सवाल है ना, क्वेश्चंस है, उसके ऊपर मैं कुछ बातें अपनी शेयर करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का AMA। सबसे पहले मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं किस तरीके का प्राणी हूं। मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहा है बचपन से। बचपन से मैं ऐसा रहा हूं कि मैं किसी आर्टवर्क को कंप्लीट नहीं कर पाता था बचपन से, ना कहीं पे भी कोई डिटेल का पार्ट तो मैं छोड़ देता था। इसलिए मैं ना पेंसिल से शेडिंग करना भी मुझे पसंद नहीं था कि उसमें बहुत टाइम लगता था। इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल भी पेशेंस की अगर हम बात करें तो मैं बिल्कुल भी पेशेंट नहीं था। बचपन से मेरी आदत है। और मैं जब अपने स्कूल के दिनों में था, जब अपने बचपन के टाइम में था ना, तब मैं दूसरों को देखता था कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट है मेरे कंपैरिजन में। और मैं ऐसा रहता था कि यार हो तो गया, जितना बना ठीक है। बल्कि मेरे को सामने वाला बोलता था कि भाई कंप्लीट तो कर, अच्छा नहीं दिख रही है। इस तरीके से मेरे साथ होता था। तो पहली बात तो ये समझ जाओ कि पेशेंस का नहीं होना कॉमन सी बात है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे में बिल्कुल नहीं था। तो अगर आप बता रहे हो ना कि आपके में पेशेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आ नहीं सकता टाइम के साथ, आप उसको डेवलप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हो और बहुत आसान है, आपको बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास आज पेशेंस नहीं है तो आप आर्ट की फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ों से दिमाग से निकाल दो, ठीक है। और मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि आर्ट की फील्ड में कभी जाना भी है, अगर जाना है तो पेशेंस चाहिए, ये सब चीज़ों में मैं सोचता नहीं था। पेशेंस धीरे धीरे डेवलप होता है। अब वो कैसे डेवलप होता है वो भी मैं बताता हूँ। बचपन में जितने भी मैंने आर्ट वर्क बनाया ना, उसको मैंने आधे घंटे 1 घंटे मुश्किल से इतना ही टाइम देता था मैं। जब मैं 12th में था, 12th मैंने कंप्लीट किया था, मैं कॉलेज के टाइम पे था, तब मैंने एक आर्ट वर्क बनाया था दीवार पे, ठीक है। 4 फीट का वो आर्ट वर्क था। सॉफ्ट पेस्टल से मैंने दीवार में ट्राई किया था। मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता था हमेशा से। उसको मैंने 3 घंटे में कंप्लीट किया था, सिर्फ 3 घंटे में। लेकिन जब मैंने उसको कंप्लीट किया था ना, मैं अपने दोस्त लोगों को दिखाता था। मेरे कुछ दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, तो उनको दिखाता था कि यार मैंने उसको बनाया। तो मैंने अपने दोस्तों को क्या बोला पता है कि मैंने ना 3 घंटे लगा के बनाए हैं, जरूर देखना इसको एक बार आके घर में। 3 घंटे मतलब उस समय 3 घंटे मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम था। ऐसा लग रहा था कि 3 साल दे दिया मैंने। तो आप समझ सकते हो कि कितना पेशेंस के मामले में कितना कमजोर था मैं। मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं वो 1-1 महीने तक एक आर्ट वर्क को बना रहे होते हैं, ठीक है। बड़े आर्ट वर्क को, इतना बड़ा जिस साइज का मैंने बनाया था, लेकिन उसको मैंने 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि उस समय के लिए मेरा 3 घंटा मैंने पहली बार दिया था। तो समझो कि कितना कम पेशेंस था मेरे में। लेकिन अब मैंने डेवलप कैसे किया, अब मैंने अपने इस पेशेंस की कमी को ठीक कैसे किया धीरे धीरे टाइम के साथ। आज के टाइम पे भी मैं देखूं तो मेरे में उतना पेशेंस नहीं है जितना मेरे में होना चाहिए, जितना मुझे लगता है। लेकिन मैं फिर भी इस पे काम कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अभी परफेक्ट हो गया हूं। पेशेंस मेरे में बहुत कूट के पेशेंस भरा। मैं अभी भी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता हूँ। बहुत सारे आर्टवर्क को मैं छोड़ देता हूँ, आधा बना के कंप्लीट करके उसको मैं रख देता हूँ। बहुत सारे आर्टवर्क मेरे ऐसे ही पड़े हैं इनकम्प्लीट, ठीक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में उस टाइम जो मैं था, उसके कंपैरिजन में जो आज मैं हूं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है पेशेंस की अगर हम बात करें। क्योंकि क्या होता था ना, जब मैं एक पेंटिंग बना रहा होता था तो मुझे पता होता था कि ये वाला आर्ट वर्क अच्छा बना सकता हूं मैं। देखो कभी कभी ना हमें पता होता है कि हम जो आर्ट वर्क बना रहे हैं वो अच्छा बनेगा। जैसे कि मान लो मैं एक लैंडस्केप बना रहा हूँ या फिर कोई एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ जो मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, जिसकी ड्राइंग में बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, कलरिंग भी मैंने रफली बहुत बार की है। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अगर मैं इसको टाइम देके बनाऊँ ना तो ये अच्छा बन जाएगा। ऐसे मेरे दिमाग में रहता था कभी कभी। और लेकिन जब मैं उसको बनाने बैठता था तो आधा बनाया, फिर मैं उसको हड़बड़ी में खत्म कर दिया कि नहीं यार बहुत टाइम, मतलब थकावट लगती है, चलो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। लेकिन खत्म करने के बाद फिर मैं देखता था कि सही दिख रहा है ये, मतलब जितना मैं सोचा था कि मैं अच्छा बना लूंगा, क्या उतना अच्छा ये दिख रहा है। तो उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं यार बहुत सारी गलती मैंने कर दी। फिर मुझे रियलाइज होता था कि कहाँ गलती की, कि मैंने ये स्टेज तक तो ठीक बनाया, लेकिन उसके बाद फिर मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ा गया। फिर मुझे लगा कि खत्म कर दूं। अब मैं सोचता था उस समय कि अब जो मैं अगला पेंटिंग बनाऊंगा, अब जो मैं अगला आर्टवर्क बनाऊंगा, उस समय मैं थोड़ा सा आराम से ठहर के बनाऊंगा, इतना नहीं हड़बड़ाऊंगा, थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। तो अगला जब मैं पेंटिंग बनाने बैठता था तो पहले से अपने आप को बोल रहा था कि हड़बड़ाना मत, रुक, हड़बड़ी में खत्म मत कर, ये अपने आप को मैं सोच रहा होता था, बोल रहा होता था।
तो पहली पेंटिंग के हिसाब से दूसरी पेंटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था, फिर ऐसी तीसरी पेंटिंग में थोड़ा और ज़्यादा टाइम देता था। फिर मैं मास्टर्स को देखता था, बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखता था कि वो लोग रुक रुक के काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन इस लेवल पे बनाया, पहला लेयर दे दिया, या फिर एक पार्ट बना दिया, बाकी पार्ट अगले दिन बना रहे हैं ताकि हर पार्ट को वो अच्छे से कंप्लीट करके चल सके। इस तरीके से मैं अलग अलग आर्टिस्टों के अलग अलग काम देखता था कि वो कितने पेशेंसली काम कर रहे हैं। वो एक ही दिन में खत्म कर देना है ये माइंडसेट के साथ नहीं चल रहे हैं, वो हर आर्टवर्क को उसके हिसाब से बना रहे हैं। अगर स्केच कर रहे हैं तो 2 घंटा में खत्म कर रहे हैं, अगर पेंटिंग कर रहे हैं डिटेल मतलब अच्छे से स्टडी करके पेंटिंग कर रहे हैं तो 3 दिन 4 दिन लगा रहे हैं। तो हर आर्ट वर्क, स्केच है तो अलग टाइम लगेगा, क्विक स्केच है रफली 10 मिनट का स्केच है तो उसकी टाइमिंग अलग होती है, एक बड़ा आर्ट वर्क बना रहे हैं अच्छे तरीके से कलर के साथ, डिटेल के साथ, तो उसकी टाइमिंग अलग होती है। तो मैं ये स्टडी करता था कि अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग स्केच को अलग अलग टाइम दे रहे हैं, वरना मैं क्या करता था, मेरा क्विक स्टडी भी 1 घंटा का, मेरा डिटेल वर्क भी 1 घंटा का, मेरा इतना छोटा वर्क भी आधा घंटा का, मेरा बहुत बड़ा वर्क भी मैक्सिमम 1 घंटा का। इस तरीके से मैं बस खत्म कर देना, आज खत्म करना है, आज शुरू किया आज खत्म करना है, इस तरीके का मेरा माइंडसेट था। लेकिन मैंने देखा कि ऐसा होता है, इस तरीके से स्टडी की जाती है। उसके बाद जब मैं आर्ट वर्क बनाने बैठता था तो मैं पहले से सोच के बैठता था कि मैं अभी क्या करने बैठ रहा हूँ, मेरे को मन कर रहा है मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करूँ, ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ या एक्रेलिक ट्राई कर रहा हूँ, कुछ भी कलर कर रहा हूँ, तो मुझे अगर पता होता था कि मुझे अच्छे से बनाना है तो मैं पहले से सोच लेता था कि जब बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको 4 दिन में बनाते हैं तो मैं क्यों 1 दिन में खत्म करूँ, मैं भी 4 दिन लगाऊंगा, भले मेरा 1 दिन में खत्म हो जाए लेकिन मैं दूसरे दिन भी कुछ ना कुछ ऐड करूंगा, तीसरे दिन भी कुछ ना कुछ ऐड करूंगा। अपने आप को मैं थोड़ा सा मैं सोचता था कि मैं उनके टाइप का चीजों को थोड़ा कॉपी करूं कि वो कैसे कर रहे हैं, वो 6 दिन में बना रहे हैं मैं भी 6 दिन लगाऊंगा, भले वो उनके जैसे मैं बना पाऊं या ना बना पाऊं। लेकिन एक होता है ना, मतलब एक क्यूरोसिटी होती है एक बचपन में, खासकर जब हम अब उस समय मैं जब क्लास 11th 12th जब मैंने कंप्लीट किया था, 12th कंप्लीट किया था, तो उस समय मुझे आर्ट की इतनी नॉलेज थी नहीं, तो एक बस ये रहता है कि कोई सामने वाला 4 दिन में बना रहा है तो मैं भी 4 दिन लगाऊं। ये नहीं पता कि 4 दिन क्यों लग रहा है, उसका क्या उसका मेंटालिटी क्या है, वो क्या सोच के 4 दिन लगा रहा है, उतना कुछ आइडिया नहीं होता, बस उसने 4 दिन लिया मैं भी 4 दिन लूंगा। तो ऐसे करके जब आप ट्राई करते हो ना, अपने आप को फोर्स करते हो कि आज मैंने इतना बनाया लेकिन अगले दिन मैं इसको इतना में रोक के अगले दिन और इसमें टाइम दूंगा, तीसरे दिन और टाइम दूंगा, तो ऐसे करके फिर पेशेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा टाइम के साथ। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं 2 घंटे का आर्टवर्क बनाता, आज मैं 2 दिन 4 दिन भी लगाता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए टाइम नॉर्मल है। ठीक है, तो ये मत समझना कि आपके में पेशेंस नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, ये नॉर्मल बात है, हर किसी के साथ होता है। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा बल्कि पेशेंस की कमी थी, बल्कि मैं तो अभी भी उतना ज्यादा पेशेंस नहीं है मेरे में जितना मेरे में होना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को ये कुछ बोलना गलत मत बोलना कि पेशेंस नहीं है तो मेरे में कुछ माइनस पॉइंट है। आपको पता है कि आपके में पेशेंस नहीं है, ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप अपने बारे में जानते हो, कि कम से कम आपको पता है कि आपके में पेशेंस नहीं है, ताकि आप इस कमी के ऊपर काम कर पाओगे। कई लोगों को तो अपनी कमियों के बारे में पता ही नहीं होता, कई लोगों को तो अपने आर्टवर्क में खराबी दिख ही नहीं रही होती, तो उसको ठीक कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप यही है कि अपने खराबियों को खोजो, अपनी जो गलतियां है उसको खोजो, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको देखो और उसको सुधारो। देख के ये नहीं कि मेरे में कमी है, मेरे में तो बचपन से ही कमी है मैं कर ही नहीं सकता, कमी है दिख गया, अब उस कमी को ठीक करने का टाइम है, और वो टाइम थोड़ा लगेगा। पेशेंस 1 दिन में डेवलप नहीं होगा, सालों लगेंगे, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन आधे घंटे का ज्यादा टाइम दे रहे हो, हर दिन हर एक पेंटिंग के साथ थोड़ा सा अपने आप को बोल रहे हो कि अब थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें देंगे, थोड़ा सा और ठहर के काम करेंगे। इस तरीके से आप अपने आप को बोलते रहोगे तो कुछ सालों के बाद आप देखोगे कि आप कहाँ थे और कहाँ आ चुके हो, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये एक मेरा मैसेज था जो मैं आपको सबको देना चाहता था कि अपने आप को ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। आज आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं, आप जो अपने अंदर फील कर रहे हो कि मेरे में ये नहीं है, आप उसको समझिए कि मेरे में ये नहीं है, अगले बार से मैं इन मुद्दों पे काम करूंगा अपने अंदर। ठीक है, ऐसे करके डेवलप होते चले जाओगे, और यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। एक बार समझ गए, डेली बेसिस पे क्लियर करने लग गए तो आसान है, ओके, आसानी से कर लोगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपने कमेंट जरूर मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके व्यूज, आपके पॉइंट्स, आप जो क्वेश्चन पूछते हो, आप जो अपनी फीलिंग्स लिखते हो कमेंट में, मैं सबको पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जान के आपके बारे में, आपके सवालों के बारे में। तो जरूर लिखना, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियोस के थ्रू उनको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग व्हाट यू लव, कीप क्रिएटिंग, एंड लव यू ऑल।